अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि हाउ वी कैन प्रिपेयर एल्केन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। तो मैंने आपको बताया था कि एल्केन्स को प्रिपेयर करने के टू मेथड्स हैं। वन इज़ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस, अदर इज़ रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स को स्टडी करेंगे। एल्केन्स बेसिकली नॉन पोलर होते हैं एंड दे शो कोवेलेंट बॉन्डिंग. They are usually soluble in non-polar solvents and they are unreactive towards most ionic compounds. Alkenes from carbon number 1 to carbon number 4, these are colorless odorless gases, while alkanes from 5 to 17 carbon atoms are colorless odorless liquids. Higher alkanes जो होते हैं वो basically solids होते हैं, they are also colorless and odorless. So आज हम properties of alkanes को study करेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ में आपको सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है, दैट इज़ हेलोजिनेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेलोजिनेशन मीन्स द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन इज कॉल्ड एज हेलोजिनेशन. ऑल्दो अनरिएक्टिव टुवर्ड्स आयनिक सब्सटेंसेस, एल्केन्स जो होते हैं वो हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. द रिएक्शन ऑफ एल्केन विद हेलोजन इज आल्सो कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि व्हेन वन एटम इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. यानी इस रिएक्शन में हेलोजन एटम सब्सटीट्यूट करता है फॉर वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ द एल्केन. सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है व्हेन वन एटम रिप्लेसेस अनदर एटम, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. सो एल्केन का रिएक्शन जो हेलोजेंस के साथ होता है इसको हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं. अब देखिए हेलोजेंस जो होते हैं हमारे पास ग्रुप 7 ए के एलिमेंट्स होते हैं. दीज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. यूजली एल्केन्स प्रेफर टू रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन. फ्लोरीन और आयोडीन के साथ ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करते. उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कि फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन, क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन एंड ब्रोमीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयोडीन. क्योंकि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, इट इज़ वेरी रिएक्टिव. क्लोरीन रिएक्ट स्लोली इन द डार्क, लेकिन क्लोरीन के साथ रिएक्शन सनलाइट में बहुत ज़्यादा रैपिड होता है. और ब्रोमीन के साथ इट इज़ ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है क्लोरीन से एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग सनलाइट. And iodine is very very less reactive. That's why alkanes prefer to react with chlorine. So क्लोरीन के साथ जब हम इसका मीथेन का रिएक्शन करेंगे, मीथेन इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज. तो इसमें आपने याद रखना है कि मीथेन का रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ करेंगे, देयर आर टू कंडीशंस. एक तो रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट. डिफ्यूज्ड सनलाइट का मतलब ये होता है जब ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं होती. तो रिएक्शन विल जब डिफ्यूज सनलाइट में हम रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन विल कंप्लीट इन 4 स्टेप्स. अब 4 स्टेप्स में रिएक्शन इस तरह होगा कि वन बाय वन एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. यानी अगर आप मीथेन को इस तरह लिख लें, CH4, और क्लोरीन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं Cl/Cl. अब बेसिकली ये होगा कि वन हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाय वन क्लोरीन, यानी एक ये HCl बन जाएगा और दूसरा ये वाला क्लोरीन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा. आपके पास बनेगा CH3Cl प्लस HCl. यानी एक हाइड्रोजन जो होगा मीथेन का वो एक क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा. अब हमारे पास अभी भी 3 हाइड्रोजन है. सो हम रिएक्शन को नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कंप्लीट, इट विल अगेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट. अब ये रिएक्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट नहीं हो जाते. अब आप देखें एक और हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट होगा तो हमारे पास आ जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl. नाउ इट स्टिल कंटेन्स 2 हाइड्रोजन, सो इट अगेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन in the presence of diffused sunlight. आप लिखेंगे इधर. now we will get CHCl3 plus HCl. यानी एक और हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट होगा और HCl भी आपके पास बनेगा. अब CHCl3 के अंदर भी अभी भी एक हाइड्रोजन है. it will again react with chlorine in the presence of diffused sunlight. you will get
CCl4 प्लस HCl। अब जब CCl4 बन जाएगा, अब इसके अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट्स वाई द सब्सटीट्यूशन विल स्टॉप एट दिस स्टेज। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन स्टॉप हो जाएगी। सो द रिएक्शन विल कंप्लीट इन 4 स्टेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट। मैंने आपको बताया कि एल्केन का रिएक्शन हेलोजन के साथ होता है। इस रिएक्शन को हम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं तो 1 बाय 1 एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाता है। तो आपके पास जब एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा, आपके पास HCl बनेगा और CH3Cl। आपकी बुक में इसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज क्लोरोमीथेन। उसके बाद आपके पास बनेगा डाईक्लोरो, डाई का मतलब होता है 2 क्लोरीन, डाईक्लोरोमीथेन। उसके बाद आपके पास ट्राईक्लोरोमीथेन बनेगा और उसके बाद टेट्राक्लोरोमीथेन। सो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन डायरेक्ट सनलाइट में करते हैं, यानी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन करेंगे मीथेन का क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट सनलाइट। तो डायरेक्ट सनलाइट में आपके पास एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा, क्योंकि रोशनी बहुत तेज़ होती है डायरेक्ट सनलाइट में। तो आपके पास सारे हाइड्रोजन एक ही दफ़ा सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे कार्बन प्लस HCl। सो कार्बन और HCl आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे डायरेक्ट सनलाइट में, जबकि डिफ्यूज सनलाइट में 4 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होगा। दिस इज़ द डिफरेंस between the reaction that is takes place in the presence of diffused sunlight and in the presence of direct sunlight. These reactions are very very important. So students, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप लेटर सपोज यहाँ पे तो हमने यूज़ किया था मीथेन की हमने रिएक्शन किया क्लोरीन के साथ। अगर आप इथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, अब आप सोचें रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा अगर आप डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। आप इथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। अब इथेन के अंदर 6 हाइड्रोजन है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि रिएक्शन विल कंप्लीट इन 6 स्टेप्स इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। ये आप ज़रा मुझे कंप्लीट करके आप इसको मुझे चेक कराएंगे कि हाउ इथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन।